बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकन के 2 रोज़ा दौरे से मुंबई वापसी पर दिल इंतहाई मग़मूम है। वहाँ जो कुछ भी हृदय विदारक मनाजिर हमने देखे हैं तो आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वहाँ इस वक्त हमारे भाई और बहनें किस कर्ब और किस मुश्किल में घिरे हुए हैं। चिपलून, काशी, राजेवाड़ी, महाड़, पोलादपुर, इन सब मुकामात पर दौरा करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ कि अभी शदीद तौर पर हमें अपने भाई और बहनों की बहुत मदद करने की ज़रूरत है। हम उनके दुख और उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। हम इन सभी मुकामात पर जहाँ भी मौका मिला वहाँ धार्मिक संगठनों और सामाजिक संगठनों और उनके ज़िम्मेदारान के साथ में बैठकें की और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सब लोग आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ में काम कर सकें, ताकि जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो मुस्तहिक़ीन हैं, उन तक रिलीफ़ का सामान और रिलीफ़ का पैसा प्रॉपरली पहुंच सके। हम इस अवसर पर सरकारी तंत्र को भी मुतवज्जो कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि वो अपने हिस्से का काम पूरी तरह से करने की कोशिश करें। जमात इस्लामी हिंद भी अपने अरकान और कारकुनान के साथ और उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लेकर के, जैसे SIO है, IRW है जो जमात इस्लामी हिंद के डिज़ास्टर मैनेजमेंट की विंग है, आइडियल रिलीफ विंग, यूथ विंग, MSS, इन सब को लेकर के काम कर रही है। इस वक्त कोकन में लोकल कैडर और उसके साथ साथ बाहर के वॉलंटियर्स तकरीबन 150 अपने कामों के अंदर में लगे हुए हैं। हम इस अवसर पर अपने सभी देशवासियों से, अपने भाइयों से और अपने बहनों से ये निवेदन, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यकीनन आपने इसके पहले भी कोकन के लिए मदद की होगी, लेकिन अभी फिर करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। और सही बात यह है भाइयों कि ये उनकी मदद नहीं बल्कि ये उनका हिस्सा है, ये उनका हक़ है जो हम पर निकलता है। हमें खूब आगे बढ़ कर के उनका ये हिस्सा अदा करना चाहिए। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पर हैं। अभी मतलब कल तक 29 जुलाई तक भी बहुत से घर, बहुत सी पाठशालाएँ, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और सामाजिक संस्थान ऐसे थे कि जहाँ से कीचड़ बाहर नहीं निकाला जा सका था। कल राजेवाड़ी में एक ऐसे घर में जाने का मौका मिला जहाँ सिर्फ़ एक बेवा खातून रहती थी। उसके पास कोई नहीं था कि इन 8 दिनों में भी कोई उसके घर को साफ़ कर सके। तो काम हमारे साथी कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी करने की ज़रूरत है। हमें इस बात का बहुत आनंद है कि बहुत सी संगठनाएं जो लोकल भी है और बाहर की भी है, मुंबई बेस्ड है, मुंबई के अलावा स्टेट के अलग अलग इलाक़ों से है, वो अपने कामों को कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद भी इस काम को आगे बढ़ कर के करना चाहती है और उसने अपने कामों को शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स की टीमें एक के बाद एक मुसलसल जा रही है और वो अपने कामों में लगी हुई है। हमने ये डिसाइड किया है कि जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की ओर से हम 1,50,00,000 का रिलीफ़ का काम वहाँ पर करेंगे और इसके साथ साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट को भी हम लॉन्च करना चाहते हैं और वो हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट है। इसलिए कि अभी तो जो खाने पीने का मामला है, कपड़ों लत्तों का मामला है या घरों की रिपेयरिंग का मामला, ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जीवन यापन कैसे हो। तो हमने ये सोचा है कि हम कम से कम 250 लोगों को, 250 फैमिलीज़ को ऐसे हम एडॉप्ट करेंगे और उनके जीवन यापन का जो तरीका हो सकता है तो माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए से, जो भी उनके छोटे मोटे व्यवसाय है, बिज़नेस है, तो उसमें उनकी मदद करके उनको हम खड़ा करेंगे, ताकि अगर कोई छोटी मोटी दुकानदारी लेकर के चल रहा है तो अपनी दुकानदारी को वो रीओपन कर सके। इसी तरह से कोई रिक्शा चलाने वाले हैं या इस तरह की जो भी व्यवसाय करते हैं तो उनको हम माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए से ऊपर उठाएंगे, ताकि बाद का जो उनका जीवन यापन का जो समस्या है वो हल हो सके। तो ये 250 फैमिलीज़ के हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना हो सकता है अपने तौर पर ज़रूर अपने हिस्से का काम करें। इस अवसर पर हम अपने मालिक से ये प्रार्थना भी करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं कि मालिक कोकन में बसने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों की इस तकलीफ़ को दूर कर दे
और वो अपने जीवन को सरलता के साथ में आगे बढ़ा सके, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दीजिए। इस अवसर पर ये बात भी हमें याद आती है कि इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मालिक के सामने और इस तरह के जो प्रलय के जो चीज़ें हैं उसके सामने इंसान बिल्कुल बेबस है। तो हमें अपने मालिक के हुजूर पलटना चाहिए, मालिक की ओर पलटना चाहिए। ये कोकन हो या इस तरह के जितने भी डिज़ास्टर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम निसर्ग के सामने, अपने मालिक के सामने बिल्कुल बेबस है।